क्लास 11th फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है दृढ़ पिंडों का संतुलन। उसके बाद हम देखेंगे गुरुत्व केंद्र क्या होता है, साथ में बात करेंगे जड़त्वाघूर्ण एवं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समांतर एवं लंब अक्ष की प्रमेयों के बारे में। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों का संतुलन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या जैसे दृढ़ ऑब्जेक्ट मतलब रिजिड बॉडी कोई संतुलन में तब होगी जब उस पर जैसे आप देख सकें उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में बना हुआ है या उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उन पे लगने वाले फोर्स सारे क्या है, जीरो है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने फर्स्ट पॉइंट की बात की गई है कि यहाँ पे जो उस पर लगने वाले सारे फोर्स है उनका वेक्टर सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी उसके जितने भी फोर्स अगर आप लगा दें दाएं बाएं ऊपर नीचे जितने भी फोर्स लगा दें उन फोर्सेस का वेक्टर सम क्या हो, जीरो हो। यानी टोटल फोर्सेस क्या हो उस पर शून्य हो। अगर एक फोर्स लग रहा है दाई तरफ से तो उतना ही फोर्स अगर बाई तरफ से ले जाता है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे सेकंड पॉइंट कह रहा है किसी पिंड पर आरोपित बलों का परिणामी शून्य होने पर इन बलों के विभिन्न निर्देशांकों के अनुदिश घटक का योग भी शून्य होता है। अगर आप घटकों के रूप में बात करना चाहते हो तो घटक के वे में दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप वेक्टर के फॉर्म में बात करना चाहते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट वेक्टर फॉर्म में बात करता है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पिंड के घूर्णी साम्यावस्था के लिए पिंड पर आरोपित बलों के आघूर्णों का योग शून्य हो चाहिए। यानी कोई भी रोटेशनल जैसे टॉर्क भी ना उस पर अप्लाई हो। फोर्स होता है लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, जबकि टॉर्क रेस्पॉन्सिबल होते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट आपको इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर रोटेशनल जो फोर्सेज होते हैं जैसे टॉर्क कहते हैं वो भी क्या हो, जीरो हो, उनका वेक्टर सम क्या हो, जीरो हो। तो आज नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसके परिता पिंड के सभी कणों पर कार्यरत गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण क्या हो, शून्य हो। यानी जो भी और उसके जितने भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होंगे, पिंड के जितने भी कण होंगे, उनका गुरुत्वीय बलों का आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो उसे हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। इसके बाद आता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान पिंड के जड़त्व की माप होती है, ठीक उसी प्रकार ही जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में जड़त्व की माप होती है। जैसे जो आप जानते हैं जड़त्व का नियम कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है रुका रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको वहाँ पे जो काम मास करता है जैसे फोर्स में F = ma में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में यहाँ पे जो मास होता है उसकी जगह पे ये जड़त्व आघूर्ण वर्क करता है। और जड़त्व आघूर्ण निकालने का तरीका क्या है, जैसे आप जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप रोटेट करना चाह रहे हो उस रोटेशनल एक्सिस से जितने मास पॉइंट्स हैं उसके उनके बीच की डिस्टेंस अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, I = m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn स्क्वायर। इसको आप समेशन फॉर्म में ले सकते हैं, यानी जितने भी पॉइंट मासेज हैं सबके डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है किसी निकाय की किसी दी हुई अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसके समस्त कणों के द्रव्यमान तथा उनकी गुणन अक्ष से दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये वही बात लिख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, मासेस पता होने चाहिए, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसमें क्या है, यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमानों को किसी एक बिंदु पर स्थित मान लिया जाए, यानी आपने जितने भी मास पॉइंट्स मास थे उनके आप पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसपे अगर सारा मास मान लिया जाए सारा सम और उसके अराउंड उसका अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालें तो उसका जड़त्व आघूर्ण उन पॉइंट मासेस के जो जड़त्व आघूर्ण कंबाइंड के फॉर्म में आ रहा था उसके बराबर हो। तो ऐसी त्रिज्या को जो दूरी होगी घूर्णन अक्ष से उस दूरी को आप क्या बोलोगे, घूर्णन त्रिज्या। तो ये होती है घूर्णन त्रिज्या, इंपॉर्टेंट थिंग है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान रखिए। अब आते हैं लंबवत एवं समांतर अक्षों की प्रमेय। तो लंब अक्ष की प्रमेय क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है किसी समतल पटल उसके तल में दी गई दो परस्पर लंबवत अक्षों OX और OY, एक OX अक्ष हो गई और एक OY अक्ष हो गई ऊपर वाली, के परिता जो जड़त्व आघूर्णों का योग इन अक्षों के काटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत OZ के परिता जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट पास का या ऑब्जेक्ट का जड़त्व आघूर्ण OX के राउंड निकाल लें और OY के राउंड निकाल लें, उनको जोड़ लें तो उनका जो जोड़ आएगा वो तीसरी जो उनकी लंबवत अक्ष होगी उसके अराउंड जो जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे उसके बराबर होगा। ये स्टेटमेंट, ये उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है IZ = IX + IY। इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है तो प्रूफ में देख लीजिए, इसमें पॉइंट मास इधर सॉरी
यस। ये पॉइंट मास से पी पे रखा हुआ है एम मास का। इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल आर है, तो एक्स अक्ष से वाई अक्ष से डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, और एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या होगी वाई, कोऑर्डिनेट्स आप समझते हैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो जड़ताघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता ही है एम आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको यहाँ पे हम जड़ताघूर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक तो एम एक्स स्क्वायर निकलेगा वाई अक्ष के अराउंड, और एक्स अक्ष के अराउंड क्या निकलेगा एम वाई स्क्वायर। इनको आप जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आई जेड इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर आ रहा है, ये किसके बराबर है आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है आर स्क्वायर के। डायग्राम में आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्या बनना है एक समकोण त्रिभुज बनना है ओ पी, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए नीचे वाला, यहाँ पे जो पॉइंट ले लेंगे आप जहाँ पे वाई मिल रही है, तो यहाँ पे आप वो लगा देंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद उसमें एम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जड़ताघूर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर सिग्मा, ये क्या होते हैं आई एक्स और आई वाई, और इधर तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आई जेड है ही, तो ये आपका इस तरीके से प्रूव हो जाता है। इसी तरीके से हम शुरू करते हैं यहाँ पे समांतर अक्षों की प्रमेय। तो समांतर अक्षों की प्रमेय में स्टेटमेंट है किसी पिंड का किसी अक्ष प्रति जड़ताघूर्ण कैपिटल आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष द्रव्यमान केंद्र, जैसे आप इसमें देखें इस अक्ष के प्रति आप जड़ताघूर्ण निकालना चाह रहे हैं ए बी के अकॉर्डिंग, ए बी के अराउंड। तो आपको क्या है सेंटर मास से जाने वाली अक्ष है ई एफ, इसके अराउंड आपको जड़ताघूर्ण अगर पता है तो, और जो दोनों अक्ष हैं उनके बीच की दूरी पता है ए, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसके अराउंड चाहिए। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई सी एम जो इसके परितः जड़ताघूर्ण है, प्लस मास की आप उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिस्टेंस उन दोनों अक्षों के बीच की है, वर्ग से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये जड़ताघूर्ण मिल जाएगा। तो यही समांतर अक्षों की प्रमेय है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है इसके सेक्शन में। इसका प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जड़ताघूर्ण निकाला है हमने। तो इन्होंने कहा माना किसी समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र क्या है सी, ये सी सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। पटल के किस तल में स्थित अक्ष ए बी के परितः जड़ताघूर्ण आई द्रव्यमान केंद्र सी से होकर जाने रेखा ई एफ के परितः जड़ताघूर्ण आई सी एम होगा। माना इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए है जो डायग्राम में दिख रही है। माना अक्ष ई एफ से आर दूरी पर द्रव्यमान, ई एफ अक्ष से आर दूरी पर द्रव्यमान स्मॉल एम है का कोई कण है, तो अक्ष ए बी के परितः कण का जड़ताघूर्ण क्या हो जाएगा एम आर ए प्लस ए स्क्वायर, ए बी के परितः इसके परितः सॉरी यस ए बी के परितः। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर ये है और ए ये है, तो आर प्लस ए और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आई इक्वल टू आपको एम आर ए प्लस स्क्वायर मिल जाएगा। आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर आ जाएगा। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा एम से, तो ये तीन सेक्शंस आ गए। इन तीनों सेक्शंस में देखिए जो सिग्मा एम आर की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यहाँ लाइन में लिखा हुआ है। तो और बचा एम ए स्क्वायर, तो बाकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपके समांतर अक्षों की प्रमेय का प्रूफ। तो ये समांतर अक्ष की प्रमेय और लंब अक्ष की प्रमेय दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टॉपिक इसमें हमने डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझें और ध्यान रखें, अपने पास नोट्स रखें और प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।